शामी साहब, उम्मीद पे दुनिया कायम है और ये जो सर्वे आया है, ग्लोबल इकोनॉमिक सर्वे, ये बड़ी अच्छी उम्मीद दिला रहा है। गैलप ने इसे किया है, गैलप इंटरनेशनल ने। जी जी। और इसमें 60 मुल्क जो हैं उनके शहरियों से सवालात किए गए हैं। तकरीबन 60,000 59,636 जो बालिग हैं, मर्द और उनके ख्वातीन, इंटरव्यूज किए गए। उनसे सवालात किए गए और उसके नतीजे में उन्होंने कहा पाकिस्तान के जो लोग हैं ये बहुत पुरउम्मीद हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में। 51% ने बड़ी एक इजहार किया है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंतहाई पुरउम्मीद है वो, और पुरउम्मीद है वो। हाँ। और इक्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी है समझते कि हम खुशहाली का साल समझते हैं 2026 को। हाँ जी। और जो हमारा भारत है हमसाया, वहाँ यानी जो पुरउम्मीद लोग हैं उनकी तादाद 39%। जी हाँ, 39% लोग पुरउम्मीद हैं। हाँ जी। और बाकी जो है मायूस है। और अगर वर्ल्ड हम औसत की बात करें, आलमी औसत की, तो 24% से भी जो है वो नुमाया तौर पर ये बुलंद है। नहीं, पाकिस्तानी जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त पुरउम्मीद है। दुनिया में औसतन 24% लोग जो है ना, हाँ जी, वो अच्छी तवक्को लगा रहे हैं मुस्तकबिल से। तो पाकिस्तान जो है इससे कहीं आगे है। तो पाकिस्तान ये जो पाकिस्तान में जो गुज़श्ता साल गुजरा है और उसने पाकिस्तानियों में एक नया एतमाद और नई मुसर्रत और नया जो एक इमेज है उसको तख्लीक किया है। और पाकिस्तानी जो हैं पुरउम्मीद हैं कि इंशाल्लाह अब वो आगे जब बढ़ेंगे तो तरक्की की तरफ कदम रखेंगे, खुशहाली की तरफ रखेंगे और उनका आने वाला कल जो है गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। अच्छा, दिलचस्प बात ये शामी साहब कि जो मशरक़ है, यानी कि अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो वहाँ बताया जा रहा है कि इमर्जिंग और डेवलपिंग रीजन्स जो हैं वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, पुरउम्मीद हैं। जबकि अगर हम वेस्टर्न इकॉनमीज़ की बात करें जिसमें ज़ाहिर अमेरिका भी आ जाता है, वहाँ पर एंग्जाइटी है, वहाँ पर परेशानी है, वहाँ पर जो है वो नाउम्मीदी है ज़्यादा। ज़ाहिर है कि जब आप एक नुक्ता कमाल को छू जाते हैं तो फिर उसको मेंटेन नहीं कर पाते। अच्छा, तो फिर ये भी तो होता है ना, यानी मायूसी तो होती है ना। सही। और एक जो तरक्की पजीर मुल्क है और वो तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो जब भी कदम आगे बढ़ता है तो उनमें उम्मीद पैदा होती है। और ये भी तो है ना, देखें ना भारत के बारे में भी अब ये बताया जा रहा है कि अब ईरान के अंदर भी यानी भारत के और अफगानिस्तान के अंदर जो अनासर मौजूद हैं वो वहाँ रायमा को उनके बरकरार आ रहे थे। सोशल मीडिया जो है, ये जो अभी 4 रोज से जो एहतजाज हो रहा है महंगाई के खिलाफ, वहाँ ईरानी हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे थे उसको। हाँ जी। और लोगों में एक बेतमानी सोशल मीडिया पे तो ये कैंपेन हमेशा भारत और अफगानी जो अकाउंट्स हैं वो करते हैं। और भारत जो है, मैं वो इसराइल जो है, नेतन्याहू जो उनका आइडियल है मोदी साहब का, और जिस तरह इसराइल ने एक दुनिया का अमन बर्बाद कर रखा है और जिस तरह तरह की शरारतें और हमाकतें उससे सरजद हो रही हैं, उसी तरीक़े से जो मोदी हैं उसके नक्शे कदम पर हैं। वो चाहते हैं, वो उनको समझते हैं कि जो हमसाए हैं और जो उनको और दूसरे उनके जो यानी ममालिक हैं मुख्तलिफ उनके इर्द गिर्द, उनको जिच करना, वहाँ अफरा तफरी पैदा करना, वहाँ दबाव जो है बढ़ाना, वो उनके फ़ायदे में है। और ये सब लोग जो हैं अब एक उनके ख़िलाफ़ एक महाज बनता नज़र आ रहा है। और ईरान से भी और वहाँ और जो हमारे सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं वहाँ भी जो कुछ हो रहा है, अफ़गानिस्तान से हो रहा है, दहशत गर्दी हो रही है। और इंडिया जो है, सोशल मीडिया जिस तरह से मनफी जज्बात को हवा दे रहा है, पर अरब दुनिया में जिस तरीक़े से अब बेतमानी फैल रही है इंडियन जो वर्कर्स के बारे में, उनके अफराद कार के बारे में जो वहाँ, तो बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर ये है। लेकिन शमी साहब, जो पाकिस्तानियों पर एतमाद में इजाफा हुआ है। सही। पाकिस्तानियों की तरफ जो है एतमाद के साथ देखा जा रहा है, भरोसे के साथ देखा जा रहा है। और इसीलिए हमारा मुस्तकबिल जो है अल्लाह के फजल करम से यानी रोशन है और हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह और अपनी मुश्किलात पे काबू पाएंगे इंशाल्लाह। और शमी साहब, जो बरतानवी अखबार का मैंने तेल है, तेल के नए ज़खायर भी दरियाफ्त हुए। हाँ जी। मेरा को 4100 बैरल तेल रोज़ाना वहाँ से निकलेगा। और अभी वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि हमें फोकस करना है इस बात पर कि तेल के
और गैस के जो ज़खायर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दरियाफ्त हों, ताकि जो ज़र मुबादला है वो कम से कम खर्च हो तेल की इंपोर्ट पर। और इस तरह पाकिस्तान को यानी ये जो गैस और ऑयल जो है उसके ज़खायर जो है वो इसी तरह मिलते चले जाएं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। इंशाल्लाह।